दोस्तों, वर्तमान ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 के इस दौर में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे मध्य हमारे बीच इमोशनल डिस्टेंसिंग न पैदा हो, अर्थात हमारी इमोशनल फिटनेस बनी रहे। ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे के दर्द को एक आपस में शेयर करें, साझा करें। साथियों, पिछले कई वर्षों में मैंने हजारों लोगों से उनके आंतरिक दर्द, इंटरनल एक्यूट पेन को जानने समझने की कोशिश की है। यह ऐसा तीव्र दर्द है जो लोगों को रातों में जगाए रखता है। That keep people up at night। लोगों के इस तीव्र दर्द को आपके साथ साझा करना चाहूँगा, तो आओ लोगों के ये दर्द भरी आवाज़ें सुने। Let us listen to these painful voices। ये दर्द भरी आवाज़ें हैं, मैं जिंदगी के चक्रव्यूह में फंसा हूँ, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मैं ऊब चुका हूँ। कोई भी सच्चे दिल से ना तो मेरी कदर करता है, ना ही प्रशंसा। मेरे बास को तो अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितना सक्षम हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरी कोई खास ज़रूरत है, ना तो ऑफिस वालों को, ना ही मेरे किशोर और वयस्क बच्चों को, ना ही पड़ोसियों और समाज को, ना ही मेरे जीवन साथी को। मेरी ज़रूरत तो बिलों के भुगतान के समय ही पड़ती है। मैं कुंठित और हताश हूँ। मैं घर खर्च बमुश्किल चला पाता हूँ। लगता है मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। शायद मुझ में सफल होने की काबिलियत ही नहीं है। मेरे कारण किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अंदर से खोखलापन लगता है। मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। किसी न किसी चीज़ की मुझ में कमी है। मैं नाराज हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं अपनी नौकरी गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तन्हा हूँ, मैं तनाव में हूँ, हर चीज़ बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ती है। मैं माइक्रो मैनेजमेंट का शिकार हूँ और मेरा दम घुट रहा है। मैं सामने की चापलूसी और पीछे की राजनीति से तंग आ चुका हूँ। नौकरी में सिर्फ समय जाया होता है। अधिकांश संतुष्टि तो ऑफिस के बाहर ही मिलती है। लक्ष्य पूरे करने का मुझ पर भारी दबाव डाला जाता है। सफल होने का दबाव बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ये सब करने का ना तो समय है, ना ही संसाधन। चमचागिरी, जी हुजूरी मेरे डीएनए में नहीं है। सोचा था रिटायरमेंट के बाद जिंदगी मौज से गुजारूंगा, लेकिन घर ऑफिस से बेहतर नहीं है। मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, बच्चे ना तो मेरी सुनते हैं, न मेरा कहना मानते हैं, और रिश्तेदार सभी स्वार्थी हैं। मैं हालात नहीं बदल सकता। आई कांट चेंज थिंग्स। फ्रेंड्स, ये ऑफिस और घर के संबंध में लोगों की आवाज़ें हैं, दर्द भरी आवाज़ें हैं। ये दुनिया भर के लाखों माता पिताओं, श्रमिकों, सेवा प्रदाताओं की आवाज़ें हैं। ये लाखों मैनेजर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स की आवाज़ें हैं। ये लाखों एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन और कॉरपोरेट वर्ल्ड की आवाज़ें हैं जो 21वीं सदी की वास्तविकताओं में सफल होने के लिए जूझ रहे हैं। दर्द व्यक्तिगत है, परंतु गहरा है। इन कथनों में से शायद कई कथन आप पर भी लागू होते होंगे। कार्ल रोजर ने कहा था, जो सबसे व्यक्तिगत होता है वही सबसे आम होता है।
In other words, what is most personal is most general. साथियों, अब $1000 का क्वेश्चन ये उठता है कि इस तीव्र दर्द का इलाज क्या है? What is the treatment of this kind of acute pain? In short, treatment lies in self-management and life management. संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर है स्वप्रबंधन अथवा जीवन प्रबंधन। ये प्रबंधन कैसे होगा? इसके लिए हमें स्वयं के शिक्षण प्रशिक्षण में निवेश करना होगा। वी मस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन आवर ओन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इस प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा हमारी स्वावलंबी लोक सेवी संस्था स्टेप फाउंडेशन प्रदान कर रही है। कोई भी व्यक्ति, टीम, ग्रुप, फैमिली, संस्था या संगठन हमारी संस्था की प्रशिक्षण सेवाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकती है। इसी निवेदन, इनविटेशन के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।